जापान के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर योशिनोरी ओहसुमी, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी पर अपनी रिसर्च जब प्रकाशित की तो उसके आधार पर उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने अपनी रिसर्च में दिखाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ऑटोफेजी मैकेनिज्म स्टिमुलेट होकर हमारे शरीर में पनप रहे कैंसर सेल्स को खत्म करता है व इसके अनेक स्वास्थ्य संबंधित फायदे भी होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी ने बहुत सारे वैज्ञानिकों और विचारकों के ध्यान को आकर्षित किया और वैज्ञानिकों ने अपनी लेबोरेटरी में, विचारकों ने सोशल एक्सपेरिमेंट करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जाए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, शरीर के विभिन्न अंगों की प्रक्रियाओं पर इसका क्या असर पड़ता है, इस बारे में अनेक रिसर्च स्टडीज हुई। मेरी विशेष रुचि इस बात पर थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या हमारी रोग रोधक क्षमता उससे बढ़ सकती है, जो हमें बीमारियों से बचाकर स्वस्थ रखे। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश राखा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि लिए हूँ। समय समय पर हमारे इस तरह के मोटिवेशनल और हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, ये आपको कैसे लगते हैं, ये हमें जरूर बताते रहिए। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कैसे की जा सकती है, इसके क्या फायदे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूं समझिए कि वे प्रतिदिन का 12 से 16 घंटे का उपवास होगा। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त होने से पहले अगर हम 8 से 12 घंटे की समय अवधि निश्चित कर लें और उसी अवधि में ही खाना खाया जाए, सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाया जाए, इस तरह के प्रतिदिन के बिना रुकावट के किए हुए क्रम को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में जानते हैं। सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में ही हमारे शरीर के हार्मोन्स, हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अधिकतम कार्य क्षमता पर होती हैं। अतः इसी बीच में अगर हम खाना खाकर अपने पाचन तंत्र की सहायता से अपने सभी अंगों का पोषण करते हैं तो ये एक उत्तम प्रक्रिया होगी। और जैसे ही आप अपने उपवास का अंत करें तो इस चीज का ध्यान करना है कि जितना हम सामान्य तौर पर खाने की मात्रा होती है उससे ज्यादा नहीं खाएं। अपनी सामान्य मात्रा से 80% खाना ही खाना उचित रहता है। अब तक की हुई सभी रिसर्च का निष्कर्ष यही है कि यदि हम पोषक, संतुलित और ताजा खाना सनशाइन रहते हुए खाते हैं, 80% की मात्रा में खाते हैं और 8 से 12 घंटे के समय अवधि में ही टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं तो इसके अत्यंत लाभकारी परिणाम होंगे। उदाहरणतः नंबर 1, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नियंत्रित होंगी। हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसमें बहुत से हार्मोन्स अपना इंटरप्ले करते हैं, उनके फंक्शन नॉर्मलाइज होते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स और उनकी सब एक्टिविटीज नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। इंसुलिन, थायराइड हार्मोन व अन्य हार्मोन्स और एंजाइम्स जब नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं और नॉर्मल लेवल्स पे रहते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल व थायराइड की समस्याएं कम होने लगते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। नंबर 2, जब फास्टिंग पीरियड में हमारे बॉडी के सेल्स को तुरंत पोषण नहीं मिलता तो वो बॉडी के क्षतिग्रस्त, असामान्य और कैंसर सेल्स को खाकर नए ऊर्जावान सेल्स का निर्माण करता है तो हमारे ऑर्गन्स की कार्यक्षमता अच्छे इंप्रूव हो जाती है और पुराने क्षतिग्रस्त या कैंसर सेल को स्वयं ऑर्गन्स द्वारा खाने की प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं। इस ऑटोफेजी की वजह से कैंसर की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और शरीर के सब ऑर्गन जवान और दीर्घायु होंगे। इसी ऑटोफेजी मैकेनिज्म से ही हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत लाभ मिलता है। जो इम्यून सेल्स पुराने हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए या कमजोर हो गए, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे फास्टिंग पीरियड में पाचन तंत्र से पोषण ना मिलने की वजह से अपने इन सेल्स को खत्म करके उनसे नए सेल्स की उत्पत्ति करता है जो अधिक ऊर्जावान
और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर सकता है। आप ये जान लीजिए कि हमारे इम्यून सिस्टम को सतत सचेत रहने की और सतत कार्यशील रहने की बहुत ज़रूरत है। यदि सोते समय और फास्टिंग के समय हमारे इम्यून सिस्टम को अगर हम आराम देते हैं, तो फिर हम जब जागृत अवस्था में अपने दैनिक कार्य कर रहे होते हैं और इन्फेक्शंस से एनकाउंटर कर रहे होते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सदैव रक्षा करने में सक्षम होता है। जिन लोगों में मोटापा या अधिक वजन है, उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वरदान हो सकता है। आमतौर पर यह देखा गया कि भारतीय उपवास विधि में जैसे ही उपवास खत्म किया जाता है, तो ढेर सारा खाना खाया जाता है, जिसे फास्टिंग और फीस्टिंग कहा जाता है, और यही एक कारण है कि उपवास का पूरा फायदा नहीं होता। इसीलिए जैसे हमने आरंभ में कहा कि अपना उपवास खत्म करने के बाद सामान्य मात्रा से ज्यादा खाना तो बिल्कुल नहीं खाना, और हो सके तो सामान्य मात्रा से 80% खाना ही खाना चाहिए। जिन लोगों को अपना वजन कम करना है, मोटापे से छुटकारा पाना है, उन्हें 12 से 16 घंटे की बजाय 16 से 18 घंटे का अगर फास्टिंग पीरियड बना लिया जाए, तो उसके प्रभावी असर तुरंत दिखाई देते हैं। उस फास्टिंग पीरियड में हमारे बॉडी के सेल्स अपने पोषण के लिए शरीर में जमा एक्स्ट्रा और एडिशनल फैट उसका उपयोग शुरू कर देते हैं। वहां से फैट मोबिलाइज होकर शरीर के लिए एनर्जी का स्रोत बनता है। फास्टिंग पीरियड में हमारे सभी अंग, जिसमें पाचन तंत्र, लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट और लंग्स आदि जो हैं, उनको आराम मिलता है। इस आराम के पीरियड में ये अंग अपने आप डैमेज को रिपेयर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, रिकूप और रीजनरेट करके अपने अपने क्रियाओं को संपूर्ण और उत्कृष्ट तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के एडवांस रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने से मस्तिष्क की प्रक्रियाओं में भी बहुत लाभ होता है। यानी कि हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है, और सबसे बड़े एनालाइजिंग स्किल्स जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी हो जाते हैं। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जो एडवांस रिसर्च हो रही है, उसमें 3 नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। इन स्टडीज के अनुसार यदि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम व पॉजिटिव साइकोलॉजी को जोड़ दिया जाए, तो इसके अभूतपूर्व चमत्कारिक इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मस्तिष्क, शरीर और शरीर की सभी प्रक्रियाओं को एक अत्यंत लाभकारी वातावरण मिलता है, हमारी उम्र लंबी होती है, स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इतना कुछ जानने और पढ़ने के बाद हमारे मन में ये आया कि हम भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन में अपनाएं। मुझे ये बताने में बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्रिया को मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, आज मैं उस स्टेज पर पहुंच पाया हूं कि इसको एक आइडियल तरीके से अपने जीवन में ढाल पाया। शुरुआत में मैंने 12 घंटे के ईटिंग पीरियड और 12 घंटे की फास्टिंग पीरियड किया। 2 हफ्ते के बाद ही हमें लगा कि इसका हमारे शरीर पर एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है। हमारा वेट थोड़ा सा कम होने लगा और शरीर में थोड़ी सी स्फूर्ति आने लगी। लेकिन क्योंकि पुरानी आदतें धीरे धीरे छूटती हैं, बहुत बार चीटिंग भी हो जाती थी कि हम सूर्यास्त के बाद भी खाना खा लेते थे, पार्टियों में ज्यादा खा लेते थे, अगर मन पसंद का खाना आ गया तो एक्स्ट्रा खाना खा लेते थे। लेकिन मन में संकल्प था तो धीरे धीरे ये चीजें अपने आप पीछे हटती गई। पूर्ण स्वरूप सूर्यास्त के बाद बिल्कुल खाना नहीं खाना, ऐसी अवस्था 1 मास के बाद आई। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे शरीर में हो रहे बदलाव से हम प्रोत्साहित हुए और हमने सोचा कि हम ईटिंग विंडो को थोड़ा और छोटा करके फास्टिंग विंडो को बढ़ा दें। लेकिन वो कार्य धीरे धीरे करना शुरू किया। 1 हफ्ते में 1 घंटे का बदलाव, 12 घंटे से खाने का पीरियड 11 घंटे किया और फास्टिंग पीरियड 13 घंटे का हो गया। उसके 1 सप्ताह के बाद ईटिंग विंडो को 10 घंटे किया और फास्टिंग विंडो 14 घंटे। ऐसे करते हुए हम उस स्टेज पर आए कि हम
7 से 8 घंटे के ईटिंग विंडो रखते हैं और बाकी समय उपवास। शुरू के कुछ समय में इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि हमें मन करता था कुछ खा लिया जाए, लेकिन अब तो मन भी नहीं करता है। अपने रिश्तेदार, मित्र इन सब में जब लोगों को पता चला कि हमने खाना ही नहीं है, तो फिर वो खाने के लिए मजबूर भी नहीं करते थे। दूसरे चरण में हमने इसके साथ खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल किया। खाने में ये सुनिश्चित किया कि हम सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं, तली हुई चीज़ें और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें का परहेज शुरू किया। धीरे धीरे क्वांटिटी को भी कम करने लगा। जब खाना खा के उठते थे तो यूं लगता था कि अभी भी भूख है। जो 80% का रूल है उसके हिसाब से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना। 2 खानों के बीच में कोई स्नैक या कोई चलते फिरते कोई चीज नहीं खाए। इसी दूसरे चरण में हमने ये भी सुनिश्चित करना शुरू किया कि जब हम ट्रेवल कर रहे हैं उस समय पर भी हम ज्यादा नहीं खाएं। ऐसा 3 महीने करने के बाद हमने तीसरे चरण में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम ये तीनों क्रियाएं करनी शुरू की और अपने आप को ये समझाना शुरू किया कि हमें हर हाल में स्ट्रेस फ्री, चिंता मुक्त रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव काम करना ही अपने जीवन का ध्येय बनाना है। तीसरे चरण के समाप्ति के बाद आज मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अलोंग विद एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये जीवन के 4 स्तंभ बन गए हैं, जिससे कि परम आनंद की अनुभूति होती है।